नमस्ते दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हरियाणा के फरीदाबाद जिले की एक ऐसी सच्ची घटना जिसने न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है तन्नू राजपूत की, एक ऐसी युवती की जिसके साथ हुआ हादसा सुनकर किसी की आंखें भी नम हो सकती है। यह कहानी अपराध की गहराई, मानवता की क्रूरता और सच्चाई के सामने आने की ताकत को दर्शाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप लोग को मेरे इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। फरीदाबाद के रोशन नगर कॉलोनी गली नंबर 1 मकान नंबर 61 में रहता है अरुण कुमार। पेशे से व्यापारी है। अरुण अपनी छोटी सी फैक्ट्री चलाता है जहां खेल कूद का सामान सिलाई कढ़ाई के जरिए बनाया जाता है। 21 जून 2023 को उसकी शादी होती है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले सिकोहाबाद के खेड़ा मोहल्ले की 33 वर्षीय तन्नू राजपूत से। शादी धूमधाम से होती है और सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन यह सामान्यता ज्यादा दिन नहीं टिकती। 23 अप्रैल 2025 की तन्नू अचानक लापता हो जाती है। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। परिवार वाले हर जगह उसकी तलाश शुरू करते हैं। गलियों, बस स्टॉप, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तनु की तस्वीर, उम्र, कद और अन्य विवरणों के साथ पोस्टर चिपकाए जाते हैं। मायके और ससुराल वाले दोनों मिलकर उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन तनु का कोई सुराग नहीं मिलता। अरुण, तनु का पति, 24 अप्रैल 2025 को फरीदाबाद के नवीन नगर स्थित पल्ला थाने में शिकायत दर्ज कराता है। वह पुलिस से गुहार लगाता है, साहब, मेरी पत्नी लापता है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, कृपया उसे ढूंढ दीजिए। पुलिस इस मामले को शुरू में गंभीरता से नहीं लेती। वे कहते हैं परेशान ना हो, वह वापस आ जाएगी। यह जवाब सुनकर अरुण और तनु के परिवार का दुख और गहरा हो जाता है। तनु के पिता हकीम सिंह राजपूत को इस दौरान एक अजीब अनुभव होता है। हर बार जब वह आंखें बंद करता है, चाहे दिन हो या रात, उन्हें एक ही सपना आता है। उनके बेटी तनु रोते हुए बार बार कहती है, पापा मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ से ले जाओ। यह सपना हकीम सिंह को बार बार परेशान करता है। वह हर जगह तनु को ढूंढते हैं, गलियों, मोहल्लों, रिश्तेदारों के घर, हर उस जगह जहां उनकी बेटी हो सकती है, लेकिन तनु का कोई अता पता नहीं चलता। हकीम सिंह थाने के चक्कर काटते हैं, पुलिस से गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस की उदासीनता उनके दर्द को और बढ़ाती है। 23 अप्रैल 2025 को थाने में मुकदमा अपराध संख्या 285 दर्ज होता है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ज्यादा सक्रिय नहीं दिखती। दिन बीतते जाते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और फिर 50 दिन। अरुण हर दूसरे दिन थाने जाता है, लेकिन पुलिस का जवाब वही रहता है, हम देख रहे हैं। इसी बीच हकीम सिंह का सपना बार बार लौटता है, जिसमें तनु की पुकार उनके दिल को चीर देती है। 50 दिन बीतने के बाद हकीम सिंह पूरी तरह टूट चुके थे। वह रोते बिलखते हुए डीसीपी सेंट्रल उषा देवी के पास 14 जून 2025 को पहुंचते हैं। वह कहते हैं, साहब, मेरी बेटी लापता है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूं, वह मेरे सपनों में आती है और कहती है, पापा मुझे घर ले चलो, कृपया मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। उषा देवी उनकी व्यथा सुनकर भावुक हो जाती हैं। वह उन्हें आश्वासन देती है, आप चिंता न करें, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ लाएंगे। उषा देवी तुरंत कार्रवाई करती है। वह इस सब मामले को पल्ला थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप देती है और सख्त आदेश देती है कि तनु को हर हाल में ढूंढा जाए। क्राइम ब्रांच इस मामले को गंभीरता से लेती है और तफ्तीश शुरू करती है। क्राइम ब्रांच की टीम हर उस व्यक्ति से पूछताछ करती है जो तनु के मामले में जुड़ा हुआ हो सकता है।
पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त और मोहल्ले वाले। इस दौरान एक मुखबिर की सूचना उन्हें चौंकाती है। वह बताता है कि अरुण के घर के सामने एक गड्ढा खोदा गया है। रोशन नगर में नालियों और सीवरेज की कमी के कारण घरों का पानी सड़कों में बहता है। इसलिए लोग अक्सर गड्ढे खोदकर सोख्ता बनाते हैं। लेकिन इस गड्ढे की कहानी संदिग्ध लगती है। क्राइम ब्रांच उस राजमिस्त्री और मजदूरों से पूछताछ करती है जिन्होंने गड्ढा खोदा था, लेकिन सीवर या सोख्ता बनाने का काम पूरा नहीं हुआ। अचानक उन्हें गड्ढा बंद करने को कहा गया था। यह सुनकर पुलिस को शक गहराता है। उन्होंने गड्ढे को और गहराई से जांचना शुरू किया। 22 जून 2025 को तनु के लापता होने की 60 दिन बाद क्राइम ब्रांच उस गड्ढे की खुदाई करती है। 10 फुट की गहराई में एक लाश मिलती है। यह तनु राजपूत की लाश थी। यह खोज पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख देती है। 60 दिन तक लोग उस गड्ढे के ऊपर से गुजरते रहे। पुलिस आती जाती रही, मायके ससुराल वाले ढूंढते रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था। किंतु तनु की लाश उनके पैरों तले दबी थी। जांच में एक ऐसी साजिश सामने आती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तनु की शादी के बाद से ही ससुराल में उनका जीवन दुखमय था। उनका पति अरुण उसे पसंद नहीं करता था और आए दिन उसे ताने देता था। सास सोनिया और ससुर भूप सिंह भी उसे परेशान करते थे। तनु की मां की मृत्यु के बाद वह कुछ समय के लिए मायके गई थी, लेकिन पंचायत के बाद ससुराल लौट आई। लेकिन वहां उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई। 15 अप्रैल 2025 को अरुण, भूमि सिंह और सोनिया ने तनु को रास्ते से हटाने की साजिश रची। सोनिया को उत्तर प्रदेश के एटा में एक शादी में भेज दिया गया ताकि वह संदेह से बच सके। 22 अप्रैल 2025 की रात तनु और उसकी ननंद काजल के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया। काजल ग्राउंड के फ्लोर पर ही सो गई, जबकि तनु ऊपर के कमरे में थी। रात गहराने पर भूप सिंह तनु के कमरे में गया। नशीली दवा के प्रभाव में बेहोश तनु के साथ उसने दुष्कर्म किया। इसके बाद अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने तनु का दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। अरुण की मदद से तनु की लाश को उस गड्ढे में दफना दिया गया जिसे सीवर के बहाने खोदा गया था। अगले दिन मजदूरों को गड्ढा बंद करने का आदेश दिया गया। पुलिस ने भूप सिंह और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अरुण फरार है। काजल को इस साजिश की कोई जानकारी नहीं थी। तनु के परिवार का जब यह सच्चाई पता चली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मोहल्ले वालों को भी यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा क्रूर कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। दोस्तों, अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, तनु की कहानी हमें सतर्क रहने और इंसाफ की मांग करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,